केकेआर को स्पिन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। केकेआर का मध्यक्रम स्पिन के सामने लड़खड़ा गया। नीलामी के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के सर्किट में वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ की भारी कीमत पर खरीदे जाने की चर्चा जोरों पर थी। इस खरीद का नतीजा ये हुआ कि केकेआर को श्रेयस अय्यर, फिल साल्ट और मिशेल स्टॉक से अलग होना पड़ा, जबकि वे 2024 के अपने बाकी खिलाड़ियों को रिटेंशन और बायबैक के जरिए इकट्ठा करने में कामयाब रहे। श्रेयस को खोने का मतलब था कि उन्होंने अपने विजयी 2024 अभियान के मध्य चरण में स्पिन के खिलाफ अपने स्ट्राइक फोर्स का आधा हिस्सा खो दिया। पिछले सीजन में मध्य के ओवरों में सुनील नरेन ने स्पिन के खिलाफ 178 रन बनाए थे, जबकि श्रेयस ने 114 की औसत से 144 रन बनाए थे। श्रेयस और साल्ट के प्रतिस्थापन अजिंक्य रहाणे और क्विंटन डी कॉक दोनों को स्पिन की तुलना में तेज गेंदबाजी में अधिक रुचि है, और इसका मतलब यह है कि केकेआर के लिए जरूरी था कि नरेन मध्य के ओवरों में बल्लेबाजी करें और उनके आसपास तेज गेंदबाजों को रखें। ने आईपीएल 2024 में अपने एमवीपी प्रदर्शन के अलावा 12 महीनों में 8.33 और 10.41 की औसत से रन बनाए और 11 गेंदों पर 5 रन बनाए, जिसमें एक स्ट्रीक टॉप एज बाउंड्री भी शामिल थी। जब 5वें ओवर में कृणाल पांड्या को शामिल किया गया तो नरेन ने पहली गेंद पर तुरंत उसे डीप मिड विकेट पर उछाल दिया और सुयश की पहली 3 गेंदों पर 12 रन बनाए और आरसीबी के स्पिनरों की 5 गेंदों पर 19 रन बनाए। बीच में नरेन की मौजूदगी का मतलब था कि पाटीदार कृणाल की ओर नहीं मुड़ सकते थे और इसके बजाय ऋषिक सलाम के ओवरों को आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन एक बार जब ऋषिक ने 1 ओवर की अंतिम गेंद पर नरेन को आउट कर दिया, एक समय जब केकेआर का स्कोर 107 हाफ्स था, कृणाल ने अगला ओवर लौटाया। अपने पहले ओवर में 15 रन देने के बाद कृणाल ने अपने 3 ओवरों में प्रत्येक में 1 विकेट हासिल करते हुए 329 के स्कोर पर दिन का अंत किया। अपने 3 विकेटरहित ओवरों में 41 रन देने के बावजूद पाटीदार ने 16 ओवर में आंद्रे रसेल के साथ गेंदबाजी करने के लिए सुयश शर्मा को लेग ब्रेक सौंपी। 85.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई एक गलत गेंद रसेल की हॉक को पार कर गई और उनके कप्तान ने सुयश को आने वाले रमनदीप सिंह को शॉर्ट लेग पर पुरस्कृत किया। पाटीदार ने 17 ओवर में लियाम लिविंगस्टोन के स्पिन गेंदबाजी के साथ सीधे ओवर फेंके। 7 ओवर के इस क्रम में केकेआर का स्कोर 107 हाफ से घटकर 17 ओवर तक 155 सिक्स्थ हो गया, जबकि घरेलू टीम अपने पिछले आधे ओवर में केवल 67 सिक्स्थ रन ही बना सकी। नारायण को छोड़कर केकेआर के बाकी खिलाड़ी 126 के स्ट्राइक रेट से स्पिन के खिलाफ 69 क्वार्टर्स रन ही बना पाए। यदि आरसीबी, जिसका स्पिन आक्रमण कागजों पर सबसे कमजोर है, केकेआर के बल्लेबाजों पर अंकुश लगा सके जैसा कि उन्होंने आज किया, तो आने वाले सत्र में केकेआर के मध्यक्रम के लिए बड़ी चुनौतियां होंगी और प्रबंधन इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए नारायण को मध्यक्रम में भेजने के बारे में सोच